दोस्तों लाइफ इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी है, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये परेशानी बन जाती है। कमीशन के चक्कर में एजेंट गलत पॉलिसी पकड़ा देते हैं। इस मिस सेलिंग की वजह से लोग फंस जाते हैं। उन्हें जब तक ठगे जाने का एहसास होता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि पॉलिसी लेने के 1 महीने बाद इससे निकलना मुश्किल होता है। 1 साल में निकलने की कोशिश करते हैं तो पूरा प्रीमियम डूब जाता है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा दोस्तों। पॉलिसी सरेंडर करने के नियम बदलने वाले हैं। अब पॉलिसी बंद करने पर ज्यादा पैसा वापस मिलेगा। 1 साल में पॉलिसी बंद करने पर पहले कुछ भी नहीं मिलता था, लेकिन अब करीब करीब आधा पैसा वापस हो जाएगा। उसके बाद तो और ज़्यादा वापस होगा। IRDAI ने ऐसे ही और कई नियमों में बदलाव किए हैं, जिससे आप लोगों को फ़ायदा होगा। नए नियम लागू होने की डेडलाइन 30 सितंबर 2024 है। पॉलिसी सिलेंडर करने के नए नियम से आपको कितना बड़ा फ़ायदा होगा, इसे समझने के लिए हमें ये जानना ज़रूरी है कि अभी तक इसके लिए क्या नियम हैं। अभी आप किसी एंडोमेंट पॉलिसी या ट्रेडिशनल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को लेने के बाद 2 साल तक बंद नहीं कर सकते हैं, यानी आपको कम से कम 2 साल की प्रीमियम भरनी पड़ेगी। अगर आप 1 साल बाद पॉलिसी को बंद कर देते हैं, यानी दूसरे साल का प्रीमियम नहीं भरते, तो आपको कुछ भी वापस नहीं मिलता। पहले साल का पूरा प्रीमियम डूब जाता है। अगर 2 साल बाद पॉलिसी बंद करते हैं तो पैसा वापस मिलता है, लेकिन वो भी कुल पेमेंट का 30 से 35% ही होता है। इसके बाद धीरे धीरे पैसा वापस होने का परसेंटेज बढ़ जाता है। पॉलिसी बंद करने पर जो पैसा वापस मिलता है उसे सरेंडर वैल्यू कहते हैं। तो इतना कम सरेंडर वैल्यू होने की वजह से बहुत से लोग चाहकर भी इंश्योरेंस पॉलिसी को बंद नहीं कर पाते हैं। लेकिन अब नए नियम से ये सिचुएशन बदल जाएगी। अब इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDAI ने लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों के लिए नया मास्टर सर्कुलर जारी किया है। इस सर्कुलर में सरेंडर वैल्यू के नियम बदल गए हैं। अब अगर आपने केवल 1 साल का प्रीमियम भरा है तो पॉलिसी बंद करने पर आपको ठीक ठाक पैसा मिल जाएगा। उसके बाद दूसरे तीसरे साल में भी सरेंडर करने पर रकम पहले से काफ़ी ज़्यादा मिलेगी। कुल मिलाकर अब आपको पॉलिसी बंद करने पर ज़्यादा पैसा वापस मिलेगा, फिर चाहे 1 साल में बंद करें या फिर 10 साल में। दरअसल सरेंडर वैल्यू तय करने में इंश्योरेंस कंपनियों की मनमानी खत्म कर दी गई है। अब उनको सम अश्योर्ड और बोनस के हिसाब से एक फॉर्मूले के तहत सरेंडर वैल्यू तय करना होगा। जैसे मान लीजिए दोस्तों, आपने 10 साल के लिए कोई पॉलिसी ली जिसका हर साल की प्रीमियम 10,000 रुपये है। ये पॉलिसी 10 साल बाद आपको 1 लाख रुपए का सम अश्योर्ड देगी और इसके साथ 50,000 रुपये बोनस भी मिलेगा। यानी दोस्तों 10 साल बाद आपको 1.5 लाख रुपए मिलने वाले हैं। लेकिन अगर आपने पूरे 10 साल प्रीमियम भरने के बजाय केवल 1 साल प्रीमियम भरते हैं तो क्या होगा, कितना पैसा वापस मिलेगा? आइए कैलकुलेट करके बताते हैं। आपने 10 साल के बजाय केवल 1 साल के लिए ही पैसा भरा, यानी कुल पेमेंट का सिर्फ 10% पैसा ही जमा किया है। ऐसे में मैच्योरिटी पर आपको सिर्फ 10% पैसा ही मिलना चाहिए। इस तरह मैच्योरिटी पर 1.5 लाख के बजाय 15,000 रुपये ही मिलना चाहिए। लेकिन दोस्तों मैच्योरिटी तो 10 साल बाद होनी है और आपको पैसा अभी चाहिए। ऐसे में वो रकम 15,000 नहीं होगी, बल्कि उससे कम होगी। ये कितना कम होगी, इसे निकालने के लिए डिस्काउंटिंग का यूज़ किया जाता है। जैसे इंटरेस्ट रेट के हिसाब से पता किया जाता है कि कुछ वक्त बाद पैसा कितना बढ़ जाता है, उसी तरह डिस्काउंट रेट से पता किया जाता है कि फ्यूचर के पैसे की वैल्यू आज कितनी है। यह डिस्काउंट रेट इंटरेस्ट रेट के आसपास ही होता है। इंश्योरेंस कंपनियों से कहा गया कि वो सरेंडर वैल्यू पता करने के लिए जो डिस्काउंट रेट लगाएंगे वो सरकारी बॉन्ड के यील्ड से केवल आधा % ज़्यादा हो सकता है। जैसे इस समय 10 साल के सरकारी बॉन्ड का यील्ड 6.986% है, तो सरेंडर वैल्यू के लिए डिस्काउंट रेट 7.486 हो सकता है। इस रेट के आधार पर अगर हम 9 साल बाद मिलने वाले 15,000 रुपये का प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे तो ये 7,833 रुपये आएगा। यानी आपको 1 साल बाद कम से कम इतना पैसा मिलेगा।
तो आइए दोस्तों हम LIC की पॉलिसी बीमा ज्योति को लेकर देखते हैं कि इससे लोगों को कितना फायदा होगा। बीमा ज्योति पॉलिसी में 10 साल पैसा जमा करने पर ये 15 साल में मैच्योर होती है। 30 साल के शख्स को अगर इस पॉलिसी से 10 लाख रुपए सम अश्योर्ड के तौर पर चाहिए तो उसे हर साल 1,13,609 रुपये भरना होगा। इस पॉलिसी में 1,000 रुपये के सम अश्योर्ड पर हर साल 50 रुपये का गारंटीड एडिशन भी मिलता है, यानी 10 लाख के सम अश्योर्ड पर हर साल 50,000 रुपये का गारंटीड एडिशन मिलता है। ये गारंटीड एडिशन मैच्योरिटी के टाइम ही मिलता है। इसकी वजह से 15 साल बाद मैच्योरिटी पर आपको 10 लाख सम अश्योर्ड और 7.5 लाख रुपए गारंटीड एडिशन के तौर पर मिलेंगे। ये पैसा 10 साल तक प्रीमियम भरने पर मिलेगा। लेकिन अगर आप 10 के बजाय केवल 1 साल ही प्रीमियम भरते हैं तो आपको सम अश्योर्ड के तौर पर 10 लाख के बजाय केवल 1 लाख रुपए ही मिलना चाहिए और गारंटीड एडिशन भी केवल 1 साल का ही मिलना चाहिए, यानी कुल 1.5 लाख रुपए ही मिलना चाहिए। प्रीमियम पेमेंट का टाइम घट जाने के बाद जो अनुमानित मैच्योरिटी वैल्यू होती है उसे पेड अप वैल्यू कहते हैं। इसी पेड अप वैल्यू से सरेंडर वैल्यू तय होती है। जैसे अभी आपने देखा दोस्तों कि LIC की बीमा ज्योति में अगर आप 1 साल ही पैसा भरते हैं तो पॉलिसी की पेड अप वैल्यू केवल 1.5 लाख रुपए होगी। ये पेड अप वैल्यू 15 साल बाद के लिए है। इससे अगर हमें सरेंडर वैल्यू निकालना है तो डिस्काउंटिंग रेट का यूज़ करना होगा। इसके लिए सबसे आसान है कि आप गूगल स्प्रेडशीट या एक्सेल शीट खोल लीजिए और उसमें प्रेजेंट वैल्यू के फंक्शन का यूज़ कीजिए। इससे हमें सबसे पहले इंटरेस्ट रेट भरना है। हम इसकी जगह पर डिस्काउंट रेट यानी 7.486% भरेंगे। अब हमें ड्यूरेशन भरना है। चूँकि पॉलिसी 15 साल में मैच्योर होती है इसलिए बचे हुए साल 14 होंगे, इसलिए 14 भर देते हैं। बीच में और कोई लेन देन नहीं होना है, इसलिए आगे 0 भरकर कॉमा लगा देते हैं। इसके बाद हमें फ्यूचर वैल्यू भरनी है। ये हमारी पेड अप वैल्यू होगी। 15 साल बाद हमें जो 1.5 लाख रुपए मिलते हैं उसे हम फ्यूचर वैल्यू की जगह पर भर देते हैं। लीजिए कैलकुलेट हो गया। इस तरह हमें प्रेजेंट वैल्यू के तौर पर 54,596 रुपये मिलेंगे, यानी कि हमारे कुल डिपॉजिट की करीब 48% रकम वापस मिल जाएगी। हम इस कैलकुलेटर का लिंक आपको दे देंगे, आप इसे डाउनलोड करके या इसकी कॉपी बनाकर यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी तक LIC की बीमा ज्योति पॉलिसी को 1 साल में सरेंडर करने पर कुछ भी पैसा वापस नहीं होता था, लेकिन अब करीब आधा पैसा वापस मिल जाएगा। इसके अलावा आगे भी पॉलिसी सरेंडर करने पर ज़्यादा पैसे मिलेंगे। IRDAI ने सरेंडर वैल्यू के अलावा कुछ और भी नियम बदले हैं। जैसे अब फ्री लुक पीरियड 15 दिन के बजाय 1 महीने का होगा, यानी अगर पॉलिसी मिलने के 1 महीने के अंदर आप इसे कैंसिल कराते हैं तो आपको पूरा पैसा वापस मिल जाएगा। इसके अलावा रेगुलेटर ने ये भी कहा है कि अब जिस भी पॉलिसी की सरेंडर वैल्यू होगी उसके साथ लोन की सुविधा ज़रूरी है, ताकि लोगों को अगर पैसे की ज़रूरत हो तो वो अपनी पॉलिसी के बदले लोन ले सकें। IRDAI ने मिस सेलिंग को रोकने के लिए एक और बड़ा कदम उठाया है। अब बीमा कंपनियां अपने ग्राहकों को पॉलिसी से जुड़ी अहम जानकारी को कस्टमर इंफॉर्मेशन शीट में साफ साफ बता देंगी। जैसे मैच्योरिटी पर कितना पैसा मिलेगा, मौत की स्थिति में कितना पैसा मिलेगा और कोई फ़ायदा मिलता है तो उसे भी बताना होगा। इसके अलावा दोस्तों अगर पार्शियल विड्रॉल की सुविधा होगी तो उसे भी बताना होगा। मैच्योरिटी बेनिफिट को अगर किस्तों में लेने की सुविधा होगी तो वो भी बताना होगा। अगर प्रीमियम को बढ़ाने का ऑप्शन होगा तो भी उसे बताना होगा। लोन वगैरह की जानकारी भी देनी होगी। इन सभी जानकारी को एक अलग शीट में देना होगा ताकि ग्राहक को अहम जानकारी एक ही जगह से मिल जाए। तो दोस्तों लाइफ इंश्योरेंस में बड़े बदलाव होने वाले हैं और हमने आपको इसका अपडेट देने की कोशिश की है। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करके हमारा उत्साह ज़रूर बढ़ाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।